हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, डेली की तरह फिर से आ गई हूं मैं आपके सामने जीएस की क्लास लेकर, जो कि आपका पेट और यूपी टेट, सी टेट, आपके सुपर टेट से संबंधित जो है क्वेश्चन होते हैं जीएस में, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग लेवल और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी की जो तैयारी कर रहा है बच्चा, वो इस क्लास को बेझिझक देख सकता है क्या, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास यूपी पेट के हिसाब से ही रखा गया है। हालांकि इसमें टीचिंग के क्वेश्चन भी आएंगे, सुपर टेट में जो आते हैं क्वेश्चन वो भी इसमें मिल जाएंगे आपको, यूपी टेट के क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपके सी टेट पेपर के, इसमें वही क्वेश्चन मिलेंगे जो सेकेंड पेपर के हैं, हिस्ट्री के। लेकिन अगर बात की जाए ज्योग्राफी की, तो ईवीएस में ज्योग्राफी आ जाती है, तो ज्योग्राफी में आपकी यही बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बार पहले क्वेश्चन पर आने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे श्री गुप्त। श्री गुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। और ये क्या है, ये क्वेश्चन पेट का जो पेट में टॉपिक है गुप्त का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो हीटर की कुंडली आपकी नाइक्रोन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया था? तो ये है मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने पद से क्या किया था, जो है इस्तीफा दे दी थी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? तो ये था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम बम इस सिद्धांत जो है कि किसके आधार पर है? तो एटम बम का जो सिद्धांत है वो क्या है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया? तो ये बनाया डसॉल्ट एविएशन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? तो पटाखे का विस्फोट ये उदाहरण है दहन का। ठीक है, क्या होता है, दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो सूफी आंदोलन का जो उद्गम है वो माना जाता है पर्सिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? हमारे देश यानी आपके इंडिया में। ठीक है, इंडिया में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 2017 में। ठीक है, सन 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। किसने लागू किया था? 2017 किसके द्वारा? इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को जारी किया गया। तो इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये थे नंदीवर्धन, नंद से नंदीवर्धन, नंद वंश। ठीक है, तो ये आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु जीवाणु रोधी होती है? जीवाणु रोधी तांबा या कॉपर होता है, तभी तो कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, है ना। तांबे के बर्तन में लोग खाना खाते हैं, इससे क्या होता है, जीवाणु रोधी होती है सब कुछ, तो खाना जो है आपका जो है ठीक रहता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? मतलब किसी भी राज्य में जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो ये करने का अधिकार किसको है? तो ये है आपके राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऊंट को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कैमल कहते हैं, तो कैमल से कैमलेस हो जाएगा, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों का बराबर की भागीदारी हुई थी? तो ये थी आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर इस आंदोलन का जो है समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1920 में। समाप्त कब हुई थी? चौरी चौरा कांड की वजह से 1922 में गांधी जी ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे मापा जाता है? तो ये है ANP बराबर GNP माइनस मूल्य। ANP जब निकालनी होती है तो GNP में से मूल्य हास्य को क्या किया जाता है? माइनस कर दिया जाता है, उससे आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लोग इन्हें मैडम भीखाजी कामा कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता सीनी शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? बताइए कौन थे? BR अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल 2022 किसने जीता? तो ये जीता मैरीना बियाजोवस्का। आपको ये लग रहा होगा कि मैं 2022 के क्वेश्चन क्यों दे रही हूँ, तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है मिक्स कर रखा है, क्योंकि जो है क्वेश्चन अगर जीएस के हिसाब से पूछा जाए, जीके अवेयरनेस के हिसाब से, तो आपका पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीनविच रेखा क्या है? ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर है। ये आपका गोलार्ध है, इसे ये 0 डिग्री आपका आ जाता है। ठीक है। जो है आपका 0 डिग्री ये देशांतर है। ठीक है। ये क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश होता है, तो ये जो है खड़ी रेखा, इसी को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो है पेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक में दे रखा है समुद्रगुप्त। ठीक है। तो दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। ठीक है। अब हरिसेन ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आती है? तो 10 से दल बदल। ठीक है, याद हो गया। तो 10 से दल, 10 से 10वीं, दल बदल किस में है? 10वीं में है, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना धर्मपाल ने किया था। किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने जो है सम्मानित किया? तो तनुजा नेसारी को ब्रिटेन की संसद ने जो है इन्हें सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में आपकी उपस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? 35 वर्ष। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल की भी 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यपाल की भी 35 वर्ष होनी चाहिए। पीएम की कितनी होनी चाहिए? तो पीएम की होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है। सीएम की कितनी होनी चाहिए? सीएम की भी होनी चाहिए 25 वर्ष। अच्छा ये बताइए, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनकी कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्यों की जो है 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों में आपका कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से लिया गया है या हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका से। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ है। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से निकलती है आपकी गामा रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत आपके पेट में दिया हुआ है, तो दिल्ली सल्तनत भी ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को अन्य नाम दिया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें अन्य नाम से जाना जाता है मानियारो का राजकुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन नारकोस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चलाया गया था आपके रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किस मामले से संबंधित है? ये है आपका मौलिक कर्तव्य से। ये किस में है? भाग 4 में है। किस में? भाग 4 में। और ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें मेरे हिसाब से हाँ मीथेन गैस की जो है उत्पन्न होती है, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? तो राजकीय पुष्प है पलाश या टेसु। इसे जंगल का क्या कहते हैं? जंगल की आग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन किस देश में आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपका पुर्तगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने और कब किया था? तो ये किया था दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। हड़प्पा हड़काने की बात आ रही है, कुछ हड़काना, हड़प्पा हड़काना, ऐसा लगता है कोई हड़का रहा है हड़प्पा नाम लेने से। तो हड़काने के बाद दया आ जाना। ठीक है, दया आ जाना, इससे रिलेट करके आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है ये कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है ईवी मित्र मोबाइल ऐप किस बिजली कंपनी ने विकसित किया? तो ये किया है आपके बेस्कॉम ने। उत्तर प्रदेश के जो है मंडल 18 मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम क्या है? बताइए। ये है आपका एबल पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का कौन सा रक्त वर्ग सभी को रक्तदान करता है? तो ये करता है ग्रुप ओ। ठीक है, और सर्वाग्राही कौन है? ए बी। ठीक है, ए बी सर्वाग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल क्या था? तो मौर्य काल में प्रसिद्ध क्या था? मथुरा। मौ से मौर्य, मौ से मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। संसद की जो सत्र होती है उसे राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा है यमुना नदी के। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा और मथुरा ये बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है बुलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? अल्लूरी सीताराम राजू ये थे आपके आंध्र प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशक भारत में कीटनाशक भारत ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये है आपका अजय देवगन को। कीटनाशक, ये प्रश्न मुझे देखना पड़ेगा, इसे अभी स्किप कर दीजिए, कट कर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न मैं देखकर एक बार फिर बताती हूँ।
अगला क्वेश्चन आपका, पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? तो ये होता है आपका 30% जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र है MgCO3। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है? निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है भाई? नोबेल पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया? तो ये है तमिलनाडु के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, 1928 में। अगला क्वेश्चन है, इटली की मुद्रा का क्या नाम है? ये है यूरो या लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडगिरी गुफा पे जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया? ये किया है आपके नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीगंज कोयला खदान कहाँ पे स्थित है? रानीगंज कोयला खदान आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, तनुजा नजरी को कहाँ की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया? तो ये दिया किसने? अभी देखा हमने, ब्रिटेन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स स्टार्टअप ऑफ रैंकिंग 2021 किस केंद्रीय मंत्रालय ने जारी की? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग, मतलब उसका आंसर है। तो यहीं पे आपके जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आज के जो क्वेश्चन है, आज की जो क्लासेस हैं, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। और आप हमारे जो है इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है। तो इंस्टाग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे शॉर्ट जो है आपको ट्रिक मिल जाएंगी, यहाँ पर भी आपको शॉर्ट ट्रिक मिलती हैं। और जो है अब जो है आपके लिए जो है जीएस की क्लास तो हो ही रही है आपकी, अब आपकी करंट अफेयर की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप एग्ज़ाम तक बने रहिएगा। अब जो है आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।